नमस्कार दिव्या प्रतिध्वनि के प्रिय दर्शकों। अद्भुत मातृत्व प्रेम की प्रतीक जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, के बारे में जानने के लिए आपका स्वागत है। यह व्रत माताओं की समर्पित रक्षा भावना का प्रतीक है, जो अपने बच्चों के लंबे जीवन और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। व्रत की तिथि साल 2025 में जितिया व्रत 14 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। यह दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला उपवास और तीसरे दिन पारण होता है। यह पारंपरिक 3 दिन की रचना इस व्रत की पहचान है। दिन 1 नहाए खाए 13 सितंबर। वीडियो का यह भाग नहाए खाए का दिन है 13 सितंबर। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह स्नान के उपरांत शाकाहारी भोजन ग्रहण करती हैं, जिसमें घी का प्रयोग जरूर होता है और नमक के रूप में गुलाबी सेंधा नमक। यह परंपरा आस्था और शुद्धता का प्रतीक है। दिन 2 निर्जला उपवास 14 सितंबर। दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, पूरी तरह से भूखे पानी के बिना। यह व्रत माताओं की अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है। व्रत के दिन पूजा में जिमूतवाहन जी, चील सियारिन, गरुड़ और सियार, साथ ही लॉर्ड सूर्य की आराधना की जाती है। मिट्टी और गोबर से बनी चील सियार की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उन पर कुमकुम, तिल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। साथ ही जितिया व्रत की कथा, बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। दिन 3 पारण 15 सितंबर। तीसरे दिन 15 सितंबर को पारण होता है। सुबह लगभग 6:10 बजे से 8:32 बजे तक शुभ समय रहता है, जब व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन खाने में विशेष व्यंजन शामिल होते हैं। चावल की खिचड़ी, नौनी साग, मड़ुआ की रोटी, जो पहले भगवान को चढ़ाए जाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। जिमूतवाहन की पौराणिक कहानी। अब सुनिए वह प्रेरित करने वाली कथा, जो जितिया व्रत का मूल आधार है। जयश्री के शब्दों में, एक समय की बात है, श्री जिमूतवाहन, जो गंधर्वों के राजा थे, उन्होंने अपना राज्य त्याग कर वनवास का जीवन चुना। एक दिन वे एक वृद्धा के पास पहुंचे, जो नागवंशी थी। उसे अपने मात्र पुत्र को गरुड़ को बलि के लिए देने का दुख था। जिमूतवाहन ने वचन दिया कि वे स्वयं बलिदान हो जाए तो भी उस औरत के पुत्र बच जाए। जब गरुड़ उस पुत्र को लेने आए, तब जिमूतवाहन अपनी बाहें फैलाकर सामने खड़े हो गए। गरुड़ उनकी साधना से प्रभावित हुआ और उन्होंने इसलिए वचन दिया कि वे नागवंशी से बलि नहीं लेंगे। तब से माताएं इस व्रत को अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घायु की कामना के लिए रखती आई हैं। ये था आपका जितिया व्रत, 3 दिवसीय समर्पण, व्रत कथा और अनगिनत प्रेम की अनुभूति। जैसा कि माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं, यही प्रेम और शक्ति हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, विशेष रूप से दिव्या प्रतिध्वनि चैनल को। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक विषय के साथ।